Hello everyone, welcome to my channel. Take it easy. I'm Aarti Yadav with you, and here is the divisibility rule of three I have done 4. Okay, divisibility rule of 4 and divisibility rule of 2 and 3 you can see in my previous video. Okay, please like my video if you just find it valuable for you and subscribe my channel. Okay, thank you very much. And then divisible by 4 I was teaching you, this is very important. Okay, divisible by 4 means आपको पता करना है कि कोई नंबर 4 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम उसे कर पाएंगे या नहीं। और अगर कर, वैसे तो हम कर सकते हैं सारे नंबर्स को, लेकिन डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, आपका रिमाइंडर आना चाहिए 0। ठीक है, दैट लाइक वी हैव टू टेल हम उस नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं या नहीं 4 से, किस कंडीशन में हम उसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, रिमेंबर नाउ divisibility rule of 4, when the last two digit, okay, last two digit you have to keep in your mind, you have to keep in your mind that last two digits means कोई भी नंबर है उस नंबर की लास्ट टू डिजिट आपको देखनी है। अगर लास्ट टू डिजिट 4 से डिविजिबल है मींस वो फुल नंबर 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 9020, 9020 you can see last two digit, ओके, लास्ट की जो टू डिजिट है वो 20 है और 24 की टेबल में आता है ना, राइट। सो 4 की टेबल में 20 आता है, इट मींस दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। कैसे पता करेंगे, देखो पता तो हमें चल गया है, लेकिन मैं प्रूफ कैसे करूंगी कि ये नंबर प्रॉपरली डिविजिबल होगा। मैं इसे डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, मैंने कहा यस दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट। सो आई विल टेक नाउ द फोर्थ टेबल, 4 2s are 8, 9 minus 8 1, we will bring down 0, ठीक है, 4 2s are 8 again, 2 will be the remainder here. Now we will bring down 2, 4 5s are 20, remainder will be 2, and then we will bring down the 0, okay, 4 5s are 20, remainder is 0 0, you can see, okay, here. So remainder is 0. It means this number is divisible by 4. So I proved it. Okay. So no need of this much long division. Okay. डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो पहले ही पता चल गया था ना कि ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। कैसे पता चल गया था, डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू। ओके, व्हाट वाज द नंबर, so that number was divisible by, was that I think so 9020, yeah. So 9020 is divisible by 4. So there can be more number like 8 2 4 4. So 44, like 44 is like they comes in the table of 4, 4 and 4, right? And there can be any number, for example 7 4, or if we will not take any 4, don't worry, like 2 3, and if I will take it like 54, okay, so 54 is divisible by 4. No, it is not. Yeah, how it is not 54? If you will divide 50, अगर देखो ये भी अच्छा है, like यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल हमें मिल गया, जैसे कि 54 लास्ट में आया। सो 54 हमें नहीं पता है ना कि 4 की टेबल में आता है या नहीं, क्योंकि हमें तो टेंजा तक टेबल ही आती है, बस आप सबने तो टेंजा तक ही लर्न किया ना। लेकिन रिमेम्बर टेंजा तक टेबल नहीं होती है, उसके आगे भी होती है, 11 12, लाइक टेबल जो है वो इनफाइनाइट होती है, लाइक सिर्फ टेंजा तक नहीं होती, लाइक 4 10s are 40, 4 11s are 44, 4 12s are 48। सो डोंट थिंक, सिर्फ हम लर्न करते हैं टेंजा तक, लेकिन टेबल जो है वो इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है, बहुत आगे तक होती है। सो for we will just, we don't know this last two digit, we will see that 54 जो है हम देखेंगे कि लास्ट टू डिजिट 4 की टेबल में नहीं आती है, लेकिन हमें एक बार डिवाइड, क्योंकि ये बड़ी नंबर है ना, 4 10s तो 40 हो जाएगा, ठीक है, पर 40 से बड़ा नंबर है ये, देखो 54 इज ग्रेटर देन 40। सो एक बार हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 1s are 4, 1 and 14,
14. Now 14 doesn't come in the table of 4. So yeah, no, this number is not divisible by 4. This number is not divisible by 4. Why? Because 54 is not coming in the table of 4. अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ आपने भी डिवाइड किया है, फिर हम पूरे नंबर में ही कर लें ना, फुल नंबर में ही डिवाइड कर लें, लेकिन इट विल टेक मोर टाइम. यहाँ आप सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड कर रहे हो, और अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो आपको फुल नंबर्स में डिवाइड करना होगा. ठीक है. सो व्हेन यू विल प्रिपेयर फॉर कंपटीशन एग्जाम एंड अदर एग्जाम्स, एंड मे इफ योर स्कूल एग्जाम इज देयर, so it will take more time, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा. so it will be better to remember divisibility rules in your mind. Okay, so that is the easiest way. So what is the way? What is the divisibility rule of 4? Like you have to see last 2 digit of any number. Okay, example we can write 920, 5012, 28. Okay, and here like any number there can be. So last 2 digit you have to remember. 20 comes in the table of 4, 12 also, 28 also, and there can be large numbers also, very big, in lakhs, crores also. But if the last 2 digit is divisible by 4, so the whole number will be divisible by 4. Okay, get it? And divisibility rule of 5, I think you everyone knows. Okay, divisibility rule of 5. Everyone knows, right? I think so. So what is the table of 5? 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20. Okay, आप सभी को पता है अगर 5 5 से 25, जब भी आप 5 का टेबल राइट करेंगे, so like there will numbers will be ones place in like they will be 5 0 5 0 5. It will only like this. Okay, ऐसा ही होगा. देखो 5 10 25 30 35, okay, 40 45 and 50. You can see ones place पर जो numbers हैं सारे या तो 5 आ रहा है, okay, या फिर 0 आ रहा है. Either it is coming 5 or 0. So इसी से आप समझ जाएंगे कि वो नंबर जो है 5 से डिविजिबल है या नहीं. ठीक है. कैसे? कोई भी नंबर जैसे मैंने राइट किया है यहाँ पर, any number, I'm writing now number, big number, large number, 6 7 8 9 0. Okay, so 67 890 I have written. You can see last digit क्या है? 0 है. So yeah, it will be divisible by 5. ये 5 से कट हो जाएगा या 5 से डिवाइड हो जाएगा इजीली. अगर इसकी प्लेस पर 5 होता तब भी डिविजिबल होता, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 या फिर 5 होनी चाहिए. ठीक है, तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं that the last digit should be 0 और 5. इन दोनों में से कोई भी एक होनी चाहिए. ठीक है, so that will be, the number will be divisible by 5. अगर last digit में 0 और 5 है, so the number will be divisible by 5. Okay, so these were the divisibility rule of 4 and 5. Thank you very much. Have a nice day.